चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का लाइट चैप्टर। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि आखिर वो कौन सी ब्रांच है जिसमें हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो फिजिक्स का वो ब्रांच है ऑप्टिक्स, जिसके अंदर हम लोग लाइट के बारे में पढ़ते हैं। ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स का वो ब्रांच जिसमें हम लोग लाइट के बारे में स्टडी करते हैं। तो इसको लिखेंगे द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about light and its phenomena, its nature, डिफरेंट नेचर को शो करता हो उस ब्रांच को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं। ऑप्टिक्स ब्रांच को सबसे पहले न्यूटन ने बताया था इसके बारे में कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल नेचर को फॉलो करती है। मतलब लाइट एक अनाज की दानों की तरह है, अगर उसको हम फेंके तो बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलेगा। ये उन्होंने बताया था। कुछ दिनों के बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था डिवोगली ने इस थ्योरी को गलत कहा और उन्होंने कहा कि लाइट जो है एक वेव नेचर को फॉलो करता है। मतलब लाइट ऐसे फैलते हुए चारों तरफ पहुंचता है। मतलब अगर लाइट हम एक कमरे में देख रहे हैं तो वो चारों तरफ ऐसे वेव नेचर को फॉलो करेगा, लेकिन न्यूटन्स के द्वारा लाइट जो है बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलता है। ये बताया था न्यूटन्स ने। इन दोनों ही नेचर को बाद में एक साइंटिस्ट आए आइंस्टीन ने कहा कि लाइट के पास ये दोनों ही नेचर है, ड्यूअल नेचर है लाइट के पास। ये पार्टिकल नेचर को भी फॉलो करते हैं और वेव नेचर को भी फॉलो करते हैं। लेकिन हम लोग क्लास 10th में जो लाइट पढ़ते हैं वो पार्टिकल नेचर को ही हम लोग ध्यान में रख के पढ़ते हैं। इसमें न्यूटन्स के सारे नियम लगेंगे, सारे लॉज जो है उसको फॉलो करेगा। मतलब जो रे ऑप्टिक्स है, ऑप्टिक्स को फिर फर्दर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक पार्ट को बोला गया रे ऑप्टिक्स, जो ये ऑप्टिक्स था इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया। एक को बोला गया रे ऑप्टिक्स और दूसरे को बोला गया वेव ऑप्टिक्स। अब देखिए ध्यान से कि रे ऑप्टिक्स किसको कहेंगे। ये फिजिक्स का वो ब्रांच हुआ जिसमें न्यूटन्स के द्वारा जो लाइट बताया गया था स्ट्रेट पाथ में चलने का, उस लॉ को, उस लाइट को अगर हम लोग स्टडी करते हैं, लाइट के वो बिहेवियर को, जब वो स्ट्रेट पाथ में चल रहा हो तो ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। मतलब रे ऑप्टिक्स क्या होगा? द ब्रांच in which we study about particle nature of light, लाइट के पार्टिकल नेचर को के बारे में स्टडी करें, उसको हम लोग रे ऑप्टिक्स बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग वेव नेचर को फॉलो करें, वेव नेचर के बारे में स्टडी करें, इसके बारे में आपको क्लास 12th में पढ़ना होगा डिटेल्स में, तो उसको हम लोग बोलते हैं वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, द ब्रांच इन विच वी स्टडी अबाउट वेव नेचर ऑफ लाइट is called वेव ऑप्टिक्स। ऐसे ब्रांच को हम लोग वेव ऑप्टिक्स के नाम से जानते हैं, जिसमें हम लोग वेव नेचर को हम लोग पढ़ रहे हो लाइट के। मतलब लाइट जो है अगर एक कमरे में आ रहा है तो चारों तरफ फैल रहा है, फैलने के नेचर को पढ़ा जाए वो वेव ऑप्टिक्स, और एक बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चल रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रे ऑप्टिक्स। इसको न्यूटन ने बताया था सबसे पहले एक एक्सपेरिमेंट से, जिसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। तो न्यूटन ने कहा था कि लाइट से कर्पूसल्स हैं जो कि बिल्कुल स्ट्रेट पाथ में चलेंगे, और इसको सबसे पहले डिवोगली ने बताया था। डिवोगली एक साइंटिस्ट थे जो कि सबसे पहले इसके बारे में बताया था कि लाइट जो है एक वेव नेचर को फॉलो करती हैं। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि रे ऑप्टिक्स के बारे में पूरे डिटेल्स में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं।